फिल्म इंडस्ट्री एक स्टार ड्रिवन इंडस्ट्री है। इनफैक्ट फिल्म इंडस्ट्री मेल स्टार ड्रिवन इंडस्ट्री है। हमेशा से ही फिल्म इंडस्ट्री ऐसी रही है एंड आई थिंक हमेशा ही फिल्म इंडस्ट्री ऐसी रहेगी। दादा साहेब फाल्के अवार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा प्रदान किया जाता है और हमें यह बताया जाता है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड उन लोगों को मिलता है जिनका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है इंडियन सिनेमा में। 60 to 65% द टाइम्स ये अवार्ड उन्हीं लोगों को मिला है जो कि लीड हीरोज हैं, जो कि लीड हीरोइंस हैं। एंड बाकी टाइम ये अवार्ड मिलता है बड़े प्रोड्यूसर्स को, बड़े डायरेक्टर्स को, एंड देन कुछ सिंगर्स को मिला है। ऑफ कोर्स लता मंगेशकर और आशा भोसले को मिला है। कभी भी किसी भी कैरेक्टर एक्टर को अवार्ड नहीं मिला है एक्सेप्ट फॉर प्राण साहब। प्राण साहब के अलावा कोई भी ऐसा कैरेक्टर एक्टर नहीं है जिसको यह अवार्ड मिला है। लिरिसिस्ट में आई थिंक मजरूर सुल्तानपुरी जी को अवार्ड मिला है एंड गुलजार जी को अवार्ड मिला है, बट गुलजार सिर्फ लिरिसिस्ट नहीं है, गुलजार लिरिसिस्ट एंड फिल्म मेकर दोनों हैं। इनफैक्ट फिल्म मेकर के तौर पे उन्होंने कुछ सो कॉल्ड इंपॉर्टेंट फिल्में बनाई हैं पैरेलल सिनेमा में। मुझे उनकी फिल्म्स एज डायरेक्टोरियल फिल्म्स मुझे पसंद नहीं आई, लेकिन गुलजार साहब को माना जाता है कि उन्होंने पैरेलल सिनेमा में कुछ इंपॉर्टेंट फिल्म्स बनाई हैं। कभी भी दादा साहब फाल्के अवार्ड आप देखोगे कैरेक्टर एक्टर्स को नहीं मिलता। यू लुक एट कैरेक्टर एक्टर्स जिनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है सिनेमा में। पीपल लाइक देवेंद्र वर्मा, पीपल लाइक अमरीश पुरी, पीपल लाइक ओम पुरी, असरानी साहब, महमूद, किसी को भी दादा साहब फाल्के अवार्ड कभी भी नहीं मिला। इनफैक्ट आर डी बर्मन जैसे म्यूजिक डायरेक्टर्स हों, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे म्यूजिक डायरेक्टर्स हों, उनको भी कभी भी दादा साहब फाल्के अवार्ड नहीं मिला। साहिर लुधियानवी जैसे लिरिसिस्ट, उनको भी कभी भी दादा साहब फाल्के अवार्ड नहीं मिला। राइट नाउ इंडियन सिनेमा के इतिहास में जो तीन सबसे इंपॉर्टेंट लिरिसिस्ट आए हैं, दो कौन है वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन उनमें से एक साहिर लुधियानवी डेफिनेटली है, लेकिन उनको कभी भी दादा साहब फाल्के अवार्ड नहीं मिला। आर डी बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे म्यूजिशियंस, इनफैक्ट लक्ष्मीकांत प्यारेलाल तो 30 साल तक म्यूजिक इंडस्ट्री में अपने टॉप पे थे। 30 साल, 30 इयर्स एट द टॉप ऑफ द गेम एज म्यूजिक डायरेक्टर्स, लेकिन दादा साहब फाल्के अवार्ड लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को कभी भी नहीं मिला। शंकर जयकिशन की जोड़ी हो, एस डी बर्मन जैसे हो, लोग, कभी भी दादा साहब फाल्के अवार्ड में उन लोगों को कंसिडर नहीं किया गया। इंदिवर साहब जैसे लिरिसिस्ट, कभी भी उनको कंसिडर नहीं किया गया। लुक, हकीकत यह है यार कि जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा प्रदान किया जाने वाला अवार्ड है, लेकिन इस अवार्ड कमेटी को हमेशा से ये पता रहा है यार कि इस अवार्ड की वैल्यू तब होगी, इस अवार्ड में लोगों का इंटरेस्ट तब जनरेट होगा जब ये अवार्ड उन लोगों को मिले यार जो बड़े स्टार्स अपने जमाने में रहे हुए हैं। राइट, जब बड़े स्टार्स जो अपने जमाने में बड़े स्टार्स रहे हुए हैं, जब उन लोगों को अवार्ड मिलेगा तभी इस अवार्ड में आईबॉल्स आएंगे। और आज जो बड़े स्टार्स हैं उनके फैंस को ये लगेगा कि भाई हमारे बड़े स्टार्स भी जब 10 साल के बाद, 12 साल के बाद वेटरन्स हो जाएंगे तो उनको भी दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलेगा। और ऐसे ही दादा साहब फाल्के अवार्ड की जो इंपॉर्टेंस है वो जनरेट की गई है, ऐसे ही दादा साहब फाल्के अवार्ड की इंपॉर्टेंस जनरेट की गई है। इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद द फैक्ट कि किसका कितना कंट्रीब्यूशन है इंडियन सिनेमा में। बिकॉज जैसा कि मैंने कहा, राइट, देवेंद्र वर्मा का क्या कम कंट्रीब्यूशन है इंडियन सिनेमा में, महमूद साहब का क्या कम कंट्रीब्यूशन है, अमरीश पुरी का क्या कम कंट्रीब्यूशन है, ओम पुरी का क्या कम कंट्रीब्यूशन है, नाना पाटेकर का क्या कम कंट्रीब्यूशन है, राइट, असरानी साहब का क्या कम कंट्रीब्यूशन है, आर डी बर्मन का क्या कम कंट्रीब्यूशन है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, साहिर लुधियानवी, किसी का भी कोई कंट्रीब्यूशन कम नहीं है व्हेन इट कम्स टू इंडियन सिनेमा, लेकिन उन लोगों को कभी भी अवार्ड नहीं मिला। उसकी हकीकत यह है कि फिल्म बिजनेस स्टार ड्रिवन बिजनेस है। राइट, फिल्म बिजनेस मेल स्टार ड्रिवन बिजनेस हमेशा ही रहा है एंड आई थिंक हमेशा ही वो ऐसा रहेगा। देखो, ऑल्दो दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलता है उन लोगों को जिन्होंने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है इंडियन सिनेमा में। हकीकत यह है यार कि सिनेमा बनाने की जब बात आती है तो जितने भी लीड हीरोज हैं, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली उनको सिनेमा बनाने नहीं आता। राइट, गुरुदत्त, राज कपूर और आमिर खान के अलावा कोई भी ऐसा हीरो आज तक नहीं आया है बॉलीवुड में जिसको सिनेमा के बारे में नॉलेज है। राइट, वो हीरोज तो सक्सेसफुल है, सुपरस्टार्स रहे हैं 40 साल, 50 साल, 100 साल से, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है गुरुदत्त, राज कपूर और आमिर खान के अलावा जिसको फिल्म्स का नॉलेज है। एज फिल्म्स कोई प्रोडक्ट्स तैयार कर पाया है, किसी के प्रोडक्शन हाउस में कुछ 5-7 फिल्में ऐसी बनी है जिसमें वो लीड हीरो ना हो, जो फिल्में चली हो, जो फिल्में कल्ट बनी हो, तो ऐसा कोई भी नहीं है। कोई भी एक्टर इस चीज को क्लेम नहीं कर सकता जो सुपरस्टार रहा हो। राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, सलमान, ऋतिक, कोई भी कितना भी बड़ा सुपरस्टार हो, टेक समवन लाइक अजय देवगन, उन्होंने 5 से 6 फिल्म डायरेक्ट की हैं, एक भी उनकी डायरेक्टोरियल फिल्म ऐसी नहीं जिसकी रिकॉल वैल्यू हो, जो ऑडियंसेस को पसंद आई है। वो फिल्म चल गई है क्योंकि उसमें अजय देवगन है, पैकेजिंग के साथ फिल्म आई है, रिसोर्स ड्रिवन फिल्म्स हैं, तो फिल्म चल गई है, लेकिन कोई भी फिल्म ऐसी नहीं जो कल्ट फिल्म बन पाई हो। एंड दैट शोज यू अजय देवगन सेकंड जनरेशन इनटू द बिजनेस, 30+ इयर्स एज अ लीड हीरो वो काम कर रहे हैं, लेकिन एज अ फिल्म मेकर उनके पास वो एक्यूमेंट नहीं है, उनके पास वो सेंसिबिलिटीज नहीं है, उनके पास वो क्रिएटिविटी नहीं है। राइट ना, ऑफ कोर्स आमिर खान जैसे जीनियस को 10-15 साल में दादा साहब फाल्के अवार्ड मिल जाएगा, बट आई एम जस्ट सेइंग कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इस चीज को बार बार बिल करती है कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जिन लोगों का होता है इंडियन सिनेमा में उनको ये अवार्ड दिया जाता है, तो जाहिर सी बात है कैरेक्टर एक्टर को क्यों नहीं दिया जाता। एटलीस्ट कैमरा के सामने कैरेक्टर एक्टर से क्या कम कंट्रीब्यूशन होता है। देवेंद्र वर्मा ने क्या खराब काम किया है, असरानी साहब ने क्या खराब काम किया है, महमूद साहब ने क्या खराब काम किया है, कि उनको अवार्ड नहीं मिला। राइट,
हकीकत ये है यार कि इट इज गॉट नथिंग टू डू विद कंट्रीब्यूशन, इट इज गॉट नथिंग टू डू विद कंट्रीब्यूशन। दादा साहब फाल्के अवार्ड हो चाहे दुनिया का कोई भी अवार्ड हो यार, अभी 2-3 साल पहले रणबीर कपूर का एक अवार्ड मिला था, कोई न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशन ने दिया था, आई डोंट नो नाम क्या था उस ऑर्गेनाइजेशन का, उन्होंने रणबीर कपूर को महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया था। नाउ रणबीर कपूर वहां पे आए, उन्होंने अवार्ड रिसीव किया, महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर या मुंबईकर ऑफ द ईयर ऐसा कुछ अवार्ड था, उन्होंने अवार्ड रिसीव किया, उसके लिए आईबॉल्स जनरेट हुआ, मीडिया में हुआ बिल हुआ, तब लोगों को पता चला यार कि ऐसा भी एक अवार्ड होता है जो मिलता है, राइट। लेकिन उस अवार्ड का हुआ तभी क्रिएट हुआ जब एक स्टार को वो अवार्ड मिला। दैट्स द वे इट इज, दैट्स द वे इट इज। नाना पाटेकर और आमिर खान महाराष्ट्र मुंबई के लिए कुछ कम काम नहीं करते हैं एज एक्टिविस्ट, लेकिन जब उनको ये अवार्ड मिलेगा तो फिर से उस अवार्ड में इंटरेस्ट लोगों का जनरेट हो जाएगा। अदर देन दैट अवार्ड उसमें उस अवार्ड में लोगों का इंटरेस्ट जनरेट नहीं होगा। अभी आईफा अवार्ड शाहरुख खान होस्ट कर रहे हैं, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि शाहरुख खान होस्ट भी कर रहे हैं एंड एट द सेम टाइम शाहरुख खान को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, राइट, आईफा में फॉर हिज परफॉर्मेंस इन जवान, राइट। तोड़ पानी पहले ही हो चुका है, तोड़ पानी पहले ही हो चुका है। आईफा अवार्ड में वो अवार्ड की वैल्यू तभी बढ़ेगी जब यार वो अवार्ड एक स्टार को मिले, एंड एक स्टार को आप कैसे जीरो इन करते हो कि वो अवार्ड लेने के लिए वो स्टार फला फला टाइम पे फला फला जगह पे आईफा की उस इवेंट को अटेंड करे। दैट्स द नेम ऑफ द गेम, दैट्स द नेम ऑफ द गेम। दादा साहब फाल्के अवार्ड जब भी पहली बार दिया गया था, आई थिंक पहली बार वो देविका रानी को मिला था, जब भी अवार्ड पहली बार दिया गया था उस टाइम पे कमिटी को ऑलरेडी पता है, ऑलरेडी वो सेल्फ रियलाइजेशन है कि यार इस अवार्ड में इंटरेस्ट लोगों का तभी जनरेट होगा, लोग इस अवार्ड को सीरियसली तो सिर्फ तभी लेंगे जब ये अवार्ड स्टार्स को मिले, हीरोज को मिले, हीरोइंस को मिले, पॉपुलर लोगों को मिले, तभी इस अवार्ड की वैल्यू बढ़ेगी। और इस अवार्ड की वैल्यू को बढ़ाने के लिए वो अवार्ड 60 to 65% ऑफ द टाइम्स उन लोगों को दिया जाता है यार जो अपने जमाने में बड़े सुपरस्टार्स रहे हैं, एज हीरोज एज हीरोइंस, जिन्होंने प्रोलिफिक काम किया है। That's the name of the game. That's the name of the game. How do you justify the fact कि साहिर लुधियानवी को अवार्ड नहीं मिला? How do you justify the fact कि किशोर कुमार को, मोहम्मद रफी को, मुकेश साहब को अवार्ड नहीं मिला? How do you justify that? How do you justify that? इसमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, राइट, पहले ही डिसाइड किया जा चुका है कि लीड हीरोज को ही अवार्ड देना है, लीड हीरोइंस को ही अवार्ड देना है, ताकि सबसे ज्यादा आईबॉल्स ग्रैब हो, ताकि इस अवार्ड की वैल्यू बढ़े। तो वो चीज तो वहीं पे बाकी लोगों को इक्वेशन से बाहर कर देती है, जिनका कंट्रीब्यूशन शायद अच्छा हो सकता है, शायद बुरा हो सकता है, लेकिन बाकी लोग तो इक्वेशन से ऑलरेडी बाहर हो जाते हैं। सलीम जावेद, राइट, सलीम जावेद का क्या कम कंट्रीब्यूशन है इंडियन सिनेमा में? एज स्क्रिप्ट राइटर्स दोनों को मिलना चाहिए था, राइट, नहीं मिला, नहीं मिला, राइट। आई एम श्योर जावेद अख्तर को शायद मिल भी जाएगा आने वाले टाइम पे, लेकिन सलीम खान को शायद ना मिले। No, that's the way it is. That's the way it is यार। ये जो जितने भी अवार्ड्स हैं, जो लोग समझते हैं कि यार अवार्ड्स का गठन है, लोगों की अचीवमेंट्स को, लोगों के परफॉर्मेंस को एक्कोलेट करने के लिए, फलाना ढिमका करने के लिए, वैसा कुछ भी नहीं है यार, वैसा कुछ भी नहीं है। सारे अवार्ड्स, फिल्म इंडस्ट्री स्टार ड्रिवन इंडस्ट्री है, हमेशा से स्टार ड्रिवन रही है, राइट। लोगों का इंटरेस्ट फिल्म्स में नहीं है। लोग सोचते हैं कि लोगों का इंटरेस्ट फिल्म्स में नहीं, लोगों का इंटरेस्ट फिल्म्स में नहीं, सर्टेन फिल्म्स में, सर्टेन फिल्म स्टार्स में है, राइट। अगर 5-7 फिल्म स्टार्स के अलावा 8वां किसी फिल्म स्टार के बारे में मीडिया कवर करे, लोगों का इंटरेस्ट नहीं है। लोगों का इंटरेस्ट जिसमें ऋतिक रोशन में है, जिसमें अक्षय कुमार में, उस में लोगों का इंटरेस्ट आयुष्मान खुराना में नहीं है, राजकुमार राव में नहीं है। दैट्स द रियलिटी, दैट्स द रियलिटी। कोई अवार्ड अक्षय कुमार को मिलेगा, उस अवार्ड की वैल्यू बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियली हाई होगी। कोई अवार्ड ऋतिक रोशन को मिलेगा, उस अवार्ड की वैल्यू एक्सपोनेंशियली हाई होगी एज कंपेयर टू जब वो अवार्ड राजकुमार राव या आयुष्मान खुराना को मिलेगा। वो हकीकत है, वो हकीकत है। इट इज अबाउट ब्रांडिंग, और सबसे ज्यादा ब्रांडिंग फिल्म बिजनेस में हीरोज की है, मोस्टली लीड हीरोज की है। और इसलिए जितने भी अवार्ड कमेटी होती है, नॉट ओनली दादा साहब फाल्के अवार्ड, जितने भी यहाँ वहां की अवार्ड कमेटी होती है, वो यही चाहती है यार कि हीरोज को सिक्योर करो, राइट, लीड हीरोज को सिक्योर करो, और वो लोग नहीं आ रहे तो लीड हीरोइंस को सिक्योर करो। जितना भी इंडिया टुडे कॉन्क्लेव होता है, एबीपी न्यूज का कॉन्क्लेव होता है, जितने भी सारे कॉन्क्लेव होते हैं मिड ईयर, एंड ऑफ ईयर, उनकी कोशिश यही होती है कि लीड हीरो को लेकर के, लीड हीरोइन को लेकर के। आपको कभी भी कोई कैरेक्टर एक्टर दिखाई नहीं देगा, कभी कोई म्यूजिक डायरेक्टर दिखाई नहीं देगा, राइट। मोस्ट ऑफ द टाइम्स लीड हीरो दिखाई देंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम लीड हीरोइंस दिखाई देंगी। कैरेक्टर एक्टर फ्री में भी आना चाहे, इट डज नॉट मैटर, इट डज नॉट मैटर, राइट। बट दैट वे इट इज यार। एटलीस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये तो कहना चाहिए कि यार ये अवार्ड कंट्रीब्यूशन की बेसिस पे नहीं मिलता है, ये अवार्ड मिलता है जो कितना पॉपुलर है, राइट। अगर पॉपुलर आदमी कंट्रीब्यूशन किया तो ही मिलेगा, राइट। अगर वो आदमी उतना पॉपुलर नहीं है तो उसको नहीं मिलेगा। ये चीज एटलीस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्लियर करनी चाहिए। एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्लियर क्यों नहीं करती है? क्यों कहती है कि कंट्रीब्यूशन के दम पे मिला? सिर्फ प्राण साहब को मिला है, सिर्फ प्राण साहब एकमात्र कैरेक्टर एक्टर है जिनको अवार्ड मिला है, किसी भी म्यूजिक डायरेक्टर को नहीं मिला। आई डोंट थिंक, शायद मिला होगा, बट आई पर्सनली थिंक किसी भी म्यूजिक डायरेक्टर को दादा साहब फाल्के अवार्ड नहीं मिला है, राइट। सिर्फ प्राण साहब को अवार्ड मिला है, वो भी तब मिला जब उन्होंने 600-700 फिल्म की है, राइट, तब उनको मिला। और उनको भी कब मिला है? उनकी स्वर्गवास के जस्ट 1 साल पहले, आई थिंक, या कुछ महीनों पहले ही उनको अवार्ड मिला था, राइट। यू लुक एट रजनीकांत को जब वो अवार्ड मिला, यू लुक एट अमिताभ बच्चन को जब वो अवार्ड मिला, यू लुक एट मनोज कुमार को जब वो अवार्ड मिला, राइट, अच्छी खासी 70 की एज में उन लोगों को कैलकुलेटेड वे में अवार्ड दिया गया, राइट। एंड प्राण साहब को अवार्ड, ही इज द ओनली कैरेक्टर एक्टर टू हैव वन द अवार्ड, वो भी तब उनके स्वर्गवास के जस्ट कुछ महीने पहले उनको अवार्ड दिया गया, और उन्होंने 700 फिल्म्स की। आज तो आई डोंट थिंक अब ऐसा होने वाला है कि कोई कैरेक्टर एक्टर 700 फिल्म्स कर पाएगा। वो जमाना तो चला गया, वो जमाना तो चला गया। इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर कैरेक्टर एक्टर्स टू डू 700 फिल्म्स नाउ। इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। बमन ईरानी जैसे कैरेक्टर एक्टर घर बैठे हुए हैं, उस तरह का काम नहीं है उनके पास।
बट दैट्स व्हाट इट इज यार। अगर आप कह रहे हो कि दादा साहब फाल्के अवार्ड कंट्रीब्यूशन के दम पे दिया जाता है, तो यार कैरेक्टर एक्टर से क्या कम कंट्रीब्यूशन है, म्यूजिक डायरेक्टर से क्या कम कंट्रीब्यूशन है, साहिर लुधियानवी का क्या कम कंट्रीब्यूशन था, राइट? तो दैट्स द वे इट इज यार। दादा साहब फाल्के अवार्ड कमेटी को ऑलरेडी ये पता है कि इस अवार्ड पे आई बॉस लोगों के तभी आएंगे, बस तब जनरेट होगा जब किसी लीड हीरो को मिले, लीड हीरोइन को मिले, किसी बड़े फिल्म मेकर को मिले, राइट? पॉपुलर फिल्म मेकर को मिले, राइट? अदर देन दैट आई बॉस जनरेट नहीं होंगे। वो दादा साहब फाल्के अवार्ड कमेटी को अच्छे से पता है, अच्छे से पता है, राइट? फिल्म फेयर अवार्ड वालों को अच्छे से पता है यार कि अगर एक स्टार को अवार्ड नहीं दोगे बेस्ट एक्टर का, तो उस अवार्ड की इस तरह से वैल्यू भी नहीं होगी, आई बॉस भी जनरेट नहीं होंगे, और स्टार को अवार्ड मिलेगा तो स्टार उस शो पे आएगा तब जब उसको आप बता दोगे कि स्टार साहब आपको अवार्ड मिल रहा है, आप आओ इस शो पे। दैट्स द वे इट इज, राइट? भंसाली साहब गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आए थे फिल्म फेयर पे क्योंकि उनको अवार्ड मिलने वाला था ना। ऑफ कोर्स ही डिजर्व्स इट, बट आई एम सेइंग अदर देन दैट वो क्यों नहीं आते? जब उनकी फिल्म नहीं रिलीज होती है किसी साल, तो उनको तब भी आना चाहिए, बिकॉज ही इज वन ऑफ द एमिनेंट फिल्म मेकर्स ऑफ द कंट्री। उनको फिर भी आना चाहिए, जब वो नॉमिनेट हो ना हो उनको आना चाहिए। वो नहीं आते, इट्स क्लियर कि आप नॉमिनेटेड हो, एंड भंसाली नोस कि यार जब वो नॉमिनेट होंगे मोस्ट ऑफ द टाइम तो जीतेंगे ही, राइट? तो वो तभी आते हैं, दैट्स द वे इट इज, राइट? आपको कभी भी शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन, वरुण धवन, रणवीर सिंह, रणबीर कपूर सब एक साथ नहीं दिखाई देंगे ना फिल्म फेयर में, ना आईफा में, ना कहीं पे, बिकॉज सारे अवार्ड कमिटीज को ऑलरेडी पता है, दैट्स द वे इट्स ऑलवेज बीन, कि आपको अवार्ड की वैल्यू तभी होगी जब आप किसी हीरो को अवार्ड दोगे, और हीरो आपके शो पे आएगा तभी जब उसको अवार्ड मिले। ऐसे ही गठन सारी चीजों का हुआ है, राइट? एंड दादा साहब फाल्के अवार्ड इज नो डिफरेंट, राइट? उस कमेटी को अच्छे से पता है कि हमारे अवार्ड की वैल्यू तभी होगी, दादा साहब फाल्के अवार्ड की वैल्यू तभी होगी जब वो किसी लीड हीरो को मिले, किसी लीड हीरोइन को मिले, या फिर दिखावे के लिए कुछ टाइम्स 30-35% ऑफ टाइम्स आप फिल्म मेकर्स को दो, राइट? जो पॉपुलर फिल्म मेकर्स रहे हैं। एंड कैरेक्टर एक्टर्स को तो खैर नहीं ही मिलने वाला, राइट? म्यूजिक डायरेक्टर्स को जैसे कि मैंने कहा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को नहीं मिला, 30 इयर्स एट द टॉप ऑफ द गेम, कल्याण जी, आनंद जी, राइट? 25 years at the top of the game, आनंद मिलिंद हो, अनु मलिक हो, सबका इमेंस कंट्रीब्यूशन है इंडियन सिनेमा में, कंसिडरेशन में भी नहीं अवार्ड मिलने की तो बात ही आप छोड़ दो। साहिर लुधियानवी, राइट? लाइक मे बी द बेस्ट लिरिसिस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड, उनको अवार्ड नहीं मिला था साहब फाल्के अवार्ड। सो दैट्स द वे इट इज। सारे अवार्ड्स की वैल्यू तभी होगी जब वो किसी हीरो को मिले, किसी हीरोइन को मिले, क्योंकि तभी उस अवार्ड्स में आईबॉल जनरेट होंगे, उस अवार्ड का बस तभी जनरेट होगा। एंड दैट्स द रीजन कि दादा साहब फाल्के अवार्ड की कमिटी कोशिश यही करती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि यार हीरो हीरोइन को ही दो, चाहे हिंदी सिनेमा से, तेलुगु सिनेमा से, तमिल सिनेमा से। दैट्स द वे इट इज, एंड दैट्स द वे इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी, बिकॉज फिल्म इंडस्ट्रीज हमेशा ही मेल स्टार ड्रिवन रही है, और शायद हमेशा ही मेल स्टार ड्रिवन रहेगी। चलो बाय।